जय श्री कृष्णा। इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी दर्द से गुजरता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा है जिससे हम अपना दर्द कह सकें? क्या कोई ऐसा है जो हमारे दर्द को समझ सके और हमें सच्चा मार्गदर्शन दे सके? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह समझना होगा कि दर्द क्या होता है, इसे कैसे बताया जा सकता है और क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई है जो इसे समझ सकता है। दर्द केवल शारीरिक तकलीफ नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा भी होती है। जब कोई अपमान करता है, धोखा देता है या जब हम असफल हो जाते हैं, तब जो दुख हमें महसूस होता है वह दर्द है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि संसार दुखों का सागर है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें किसी न किसी प्रकार से दुख सहना पड़ेगा। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख आने पर हम खुश होते हैं, लेकिन दुख आते ही हम टूट जाते हैं। डर, लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने अपना दर्द किसी को बताया तो उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। समय का अभाव, बहुत से लोग आपके दर्द को समझ ही नहीं सकते, बल्कि वे मजाक भी बना सकते हैं। विश्वास की कमी, कई बार लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारा मजाक उड़ा देते हैं या हमें धोखा देते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो हमारे दर्द को समझ सके? सच्चाई यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच में हमें समझ सकते हैं। अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। अगर हम अपना दर्द गलत व्यक्ति को बता दें तो वह हमें कमज़ोर समझकर फ़ायदा उठा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसके सारे दुख हर लेता हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं तो हमें शांति मिलती है। भगवान ही हमारे सच्चे मित्र हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें समझ सकते हैं। कई बार हमें खुद से भी बात करनी चाहिए। जब हम अपने आप से संवाद करते हैं तो हम अपने दर्द का सही कारण समझ आता है। आत्ममंथन करने से हमें अपनी समस्याओं का हल भी मिल सकता है। अगर इस दुनिया में हमें जीना है तो हमें अपने दर्द को खुद संभालना होगा। इसके लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। ध्यान करने से मन शांत होता है और हमें अपने दर्द से उबरने की शक्ति मिलती है। जब मन में शांति होती है तो हम किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। अगर आपको अपना दर्द किसी को बताना ही है तो ऐसा व्यक्ति चुनें जो वास्तव में आपका भला चाहता हो। माता पिता, सच्चे मित्र या कोई ज्ञानी व्यक्ति आपकी बात को समझ सकते हैं और सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। महान लोगों की कहानियाँ पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम ये समझते हैं कि दुनिया में हर किसी को किसी न किसी तरह का दुख झेलना पड़ता है, तो हमें भी अपने दुख को सहने की ताकत मिलती है। अक्सर लोग अपने दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं, नशा करते हैं
या मनोरंजन के माध्यम से अपना ध्यान भटकाते हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। दर्द से बचने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे समझना और इसका सामना करना चाहिए। अगर महान लोग अपने दर्द से हार मान लेते तो वे कभी महान नहीं बन पाते। इसलिए हमें अपने दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहिए। अगर आप अपना दर्द भूलना चाहते हैं तो खुद को इतना व्यस्त कर लें कि आपके पास दुखी होने का समय ही न बचे। नए कौशल सीखें, कोई नई भाषा सीखें, कोई नई कला सीखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, व्यायाम करें, अच्छा भोजन करें, स्वस्थ रहें, नई चीज़ों का अनुभव करें, यात्रा करें, नए लोगों से मिलें, जीवन को समझें। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगता है। आजकल बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं। जब तक उन्हें हमारी ज़रूरत होती है वे हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही हम मुसीबत में पड़ते हैं वैसे हमें अकेला छोड़ देते हैं। दुनिया हमेशा जीतने वालों को पसंद करती है। अगर आप दुखी रहेंगे और लोगों से सहानुभूति मांगेंगे तो वे आपको कमज़ोर समझेंगे, लेकिन अगर आप अपने दर्द से लड़कर मजबूत बन जाते हैं तो वही लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। ज़्यादातर लोग केवल अपने ही जीवन में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमें किसी से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे दर्द को समझें या हमारी मदद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो मुझे याद करता है उसके जीवन का हर संकट समाप्त हो जाता है। अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, उनके भजन सुनें और भगवत गीता पढ़ें तो हमें अपने दर्द से मुक्ति मिल सकती है। ध्यान और योग से मन शांत होता है और हमें अपने दुखों का सही समाधान मिल सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। अगर आप सच में अपने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों की मदद करें। अगर कोई आपको समझ नहीं रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायरी लिखें। जब आप अपने विचारों को कागज़ पर लिखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। सकारात्मक किताबें पढ़ें। अच्छी किताबें पढ़ने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। संगीत सुनें। प्रेरणादायक संगीत आपके मन को शांत कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से आपके दर्द को समझ सके, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत बना लेते हैं तो आपको किसी और सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने दर्द को कमज़ोर मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। भगवान ही आपके सच्चे साथी हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। खुद पर काम करिए ताकि आपका दर्द आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाए। आप अकेले नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी के नायक हैं। अपने दर्द से लड़िए और दुनिया को दिखाइए कि आप कितने मजबूत हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से हमारे दर्द को समझ सके सिवाय भगवान के। इसलिए अपने दर्द को बांटने से पहले सोचें कि आप इसे किसके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आपको कोई समझने वाला ना मिले तो खुद को मजबूत बनाइए और अपने दुख को अपनी ताकत में बदलें। दर्द हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आता, बल्कि
यह हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जो इंसान अपने दर्द को सहन कर लेता है और उसे अपनी प्रेरणा बना लेता है, वही इस दुनिया में सफल होता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।